प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुनील कुमार शर्मा। फिर हम इस बार संस्कृत के शब्द बालक आप सभी के सामने लेकर आए हैं और इसमें हमने सूत्र भी इस्तेमाल किया हुआ है। यहाँ पे लिखा है। अब होता यह है कि ये बोर्ड परीक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और बोर्ड परीक्षा में आवश्यक रूप से ये पूछा जाता है। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि सूत्र का इस्तेमाल किया है हमने। अब हम पिछली बार हमने राम का बताया था और इस वाले वीडियो में हम बालक के शब्द रूप यानी विभक्तियां लिखेंगे। बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है शब्द रूपों के बारे में और इसमें पूछा जाता है कि बालक शब्द रूप की षष्ठी विभक्ति का बहुवचन क्या होगा, या ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देते हैं, या इसका पूरा जो है इस तरीके से आठों विभक्तियां होती हैं और ये भी चीजें पूछ लेते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सूत्र का प्रयोग करके इस बार आपको बताएंगे कि आप ये कैसे लिखेंगे। तो एक बार सूत्र जो है आप लोग दोहरा लेंगे, इसको पढ़ने का तरीका क्या रहेगा, फिर इसका इस्तेमाल बताएंगे। पहला है अव्वा, दूसरा है भगवान, तीसरा है अयाभ्याम, चौथा है आयाभ्याम एभ्याम, फिर है आताभ्याम एभ्याम, अस्युनाम आयोएस हो। जैसे इसको 2-3 बार दोहराएंगे, लिख करके देखेंगे, बिना देखे तो ये जो हो जाएगा। तो पहले बोलेंगे, फिर मेरे साथ दोहराने का प्रयास करें। अव्वा, मवान, एनाभ्याम, आयाभ्याम एभ्याम, आताभ्याम एभ्याम, अस्युनाम आयोएस हो। अव्वा, मवान, एनाभ्याम, आयाभ्याम एभ्याम, आताभ्याम एभ्याम, अस्युनाम आयोएस हो। इस तरीके से ये पढ़ा जाएगा। इसको 2-3 बार आप रिपीट करेंगे तो ये हो जाएगा। फिर आपको लिखकर भी देखना है, ये बहुत ही जरूरी है। ये सूत्र लिखा हुआ लिख करके देखना है। पहली बात ये कि आपको ये याद होना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए। दूसरी बात ये है कि आपको ये लिखना भी आना चाहिए। संस्कृत जितना याद करना कठिन होता है, उससे कई अधिक कठिन जो है उसे लिखना होता है। ठीक है, और फिर उसका इस्तेमाल। तो यहाँ पे अव्वा, भगवान, एनाभ्याम, आयाभ्याम एभ्याम, आताभ्याम एभ्याम, अस्युनाम आयोएस हो। इस तरीके से ये पढ़ा जाएगा, लिखा ऐसे जाएगा। ठीक है, तो आप इसका प्रयोग कैसे करेंगे। ठीक है, अब साथ में प्रयोग इस बार बताएंगे। पिछले वाले वीडियो में हमने पूरा तरीका बता करके फिर लिखा, इस बार एक का तरीका बताएंगे और फिर लिखते भी जाएंगे, जिससे आपको आसानी हो सके। तो यहाँ पे लिखा है प्रथम विभक्ति। ऐसा ही आपको स्ट्रक्चर बढ़िया कॉपी पर बना लेना है स्केल की सहायता से, जिससे ये वाली लाइनें जो हमने बिना स्केल की सहायता से की है ये तिरछी है, लेकिन आप अच्छे तरीके से करें, क्योंकि हमारा काम सिखाना है और आप सीख जाए, लिख आप खुद लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले बालक है, और बालक शब्द क्या है, अगर इसकी प्रकृति पूछी जाए तो बालक ये एक आकारांत शब्द और पुल्लिंग है, और इसमें जो लिखा हुआ है वो एक वचन में लिखा हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे, आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे इस तरीके से राम शब्द लिख लेना है और यहाँ पे इस तरीके से ये पहला ही रहेगा, तो आपको इस तरीके से बना लेना है। फिर यहाँ पे क्या करना है, ऐसे करके दूसरा लिखना है और यहाँ पे ये वाला कर लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये वाला कर लिया। अब तीसरे में लिखना आपको इस तरीके से, अब इस तरीके से ये वाला कर लिया। ठीक है, अब बड़ा मात्रा है तो यहाँ पे हमने डंडा खींचा और इस तरीके से ये, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस सूत्र का इस्तेमाल इसमें हमने यहाँ पे राम किया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे ही बालक में भी करेंगे, ऐसे ही बालक में भी करेंगे, इसे पता चले कि क्या इस सूत्र का प्रयोग बालक में हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे आपको दोनों विभक्तियां हैं शब्द रूप में पूरे हो जाएंगे। चलिए, पहला हमने राम बनाकर दिखाया, आप क्या बालक भी बन सकता है इस तरीके से बनाते हैं। तो यहाँ पे बालक लिखा, पहले क्या था ये वाला है, यहाँ पे ये कर दिया। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे ये बालक फिर लिख लिया, यहाँ पे औ की मात्रा है, और यहाँ पे फिर बालक लिख लेंगे, यहाँ पे ये बालक लिख लिया है, और लिखने के बाद जो बड़ा है तो लड़का बन जाएगा यहाँ पे, और बाद में 2 बिंदु। देखिए प्यारे बच्चों, ऐसे ही पिछला वाला राम बना करके दिखाया था हमने, फिर
फिर एक बार रिवीजन करवाया। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वो आप जरूर देख लें, तब जाकर के अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और ये वाली जो बातें हो रही हैं तभी आपको समझ में आएगी जब हमारा आप पिछला वीडियो देख लेंगे, वो भी शब्द रूप वाला। एक हमने शब्द रूप का बनाया, एक धातु रूप का भी बनाया, तो वो भी आप देख लें। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं। तो ये पहला हमारा बन गया। साथ में आप एक किताब रखें और किताब में चेक भी करते जाएं। साथ में आप क्या करें, किताब रखें और किताब में चेक भी करते जाएं कि ये जो बना रहे हैं आप सूत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो सही बना है। ठीक है, 2-3 बार ऐसे करेंगे आपका एक करेक्ट रूप हो जाएगा। जो भी कमी है वो भी आप सुधार लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा, फिर आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको वैसा का वैसा ही लिखना है। यहाँ पे आपके बालक लिखा है। ठीक है, और इसके बाद जो है ये वाला दूसरे वाले की बात करते हैं। पहला वाला हो गया, इसको नंबर भी देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7 8। इस तरीके से चाहो तो इसको नंबर भी हम दे सकते हैं। फिर क्या करना है, द्वितीय की बात करते हैं। यहाँ पे इतना बना है, ये इस तरीके से बना देना, हलन चल जाएगा। अब फिर क्या करेंगे, यहाँ पे हम बालक लिख लेंगे। अब क्या बनाना है, ये वाला बनाना है। क्या करेंगे, ये देखिए बच्चों, ये बना, बहुत ही खूबसूरत से बनते जा रहा है। देखते जाइए, मिनटों में ये बनेगा। बड़ा है, डंडा हो जाएगा और यहाँ पे ना, ये हमारा बालकान बन जाएगा। चेक करना, लिखना, समझना। ठीक है, इसके बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ पे फिर यहाँ पे हम बालक लिख लेंगे। फिर क्या करना है, इतना बनाना है, तो एन लगाने के लिए मात्रा बन जाएगी और फिर इस तरीके से ये बन जाएगा। अब क्या करना है, इतना, तो हमारा हमने ये लिखा बालका, बालक। आप बड़ा डंडा है, आप यहाँ, ठीक है, तो डंडा हो जाएगा यहाँ। ठीक है, बड़ा की मात्रा भी कह सकते हैं। और सहूलियत के लिए यानी कम बोलना पड़े, आसानी के लिए हम जो है डंडा भी बोल देते हैं। यहाँ पे इस तरीके से 2 पाई हो गई, यहाँ पे 2 बिंदी है, तो यहाँ पे ये 2 बिंदी हो जाएगी। देखिए हमारा तीसरा बन चुका है, यहाँ पे तैयार हो चुका है। अब हम जो है बाकी वाले बनाएंगे, चतुर्थ वाला बनाएंगे। यहाँ पे फिर लिखना है बालक, लिखना ये लिखना है। ठीक है, फिर ये आय लिखा हुआ है, यहाँ पे आय लिखा हुआ है, यहाँ पे बालका। ठीक है, और ये यहाँ पे ये बालक और बड़ा वही कथे सेम बनेगा वैसे ही। ये पहला ये वाला बना इसी की तरह। अब यहाँ बोलिएगा, अब ये अभ्या, यानी फिर क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम बालक। और यहाँ पे जो है ये बना है, तो यहाँ पे ये बना देंगे, भाग बना है, भाग हो गया। ये हमारा बच्चों ये तैयार हो गया। अब दूसरा बनाएंगे, यानी यहाँ पे लिखेंगे पंचमी, यानी यहाँ पे लिखेंगे हम बालक। लिख लिया हमने है, यहाँ पे इतना रखेंगे, तो हमारा ये मात्रा, बड़ा की मात्रा और उसका बालकार हो जाएगा, हम लगा देंगे। फिर हम यहाँ पे लिखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे ये हमने लिखा, फिर हमने लिखा बालक। यहाँ से यहाँ तक रखना है, ये इसमें नहीं है। तो ध्यान से देखेंगे, स्क्रीन शॉट लेकर के फिर जूम करेंगे। नहीं समझ में आता है आप कमेंट करें, तो फिर जवाब देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे बालक लिख लेंगे। बालक लिखने के बाद में ये यहाँ से इतना रहेगा, तो यही बात है। ये इसकी जो है ये वाली मात्रा बन जाएगी, भा आधा है, तो ये भा बन जाएगा। और उसके बाद यह है, यह बना देंगे, बिंदी है जो, तो हमारा क्या बन जाएगा, बालकेभ्या। ये हमारा जो है बालकेभ्या बन जाएगा। अब बात करते हैं षष्ठी की बात करते हैं। फिर क्या लिखना है हमें, फिर हमें बालक ही यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अब ये यहाँ से इतना रखना है। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा बालक से हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे फिर बालक ही लिखेंगे, और बालक लिखने के बाद में यहाँ पे बिंदी छूट गई। ठीक है, या बना लेंगे, या में पाई है और आगे 2 बिंदी है, तो हमारा हो जाएगा बालक योग। ठीक है, ठीक, यहाँ पे फिर हम बालक लिख लेंगे। आ है, डंडा लग जाएगा, नाम लिखा है, ना है, और फिर माँ लिखा है, बाल का नाम। ये हमारा एक तरीके से बन जाएगा। फिर हम सप्तमी की बात करते हैं, तो फिर वही लिखेंगे, बालक लिख लेंगे। ठीक है, ये हमारा इतना रहेगा, तो हमारा रहेगा क्या रहेगा,
इसमें ये बालके रहेगा, ये हमारा बालके बन जाएगा। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे बालक, ये थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए, यहाँ पे बड़ा बना लिया, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे से इतना रहेगा, यानी फिर हमारा ये बालक जो हो जाएगा, और ए स्वीकार है, यहाँ पे लिखेंगे बालक, और ए है भाई थोड़ा वाला सा अच्छा और का मात्रा लिखेंगे, तो ये हमारा बालकेश हो जाएगा। ध्यान से सुनना, हवा चल रही है, इसकी भी आवाज आ रही होगी, ठीक है। अब हमारा अंतिम, तो इसमें क्या रहेगा, हे बालक, क्या लिखेंगे, हे बालक, लिखेंगे हे बालको, ठीक। अब देखो है, और जो प्लस बंद भी कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, पहला वाला, यानी सेम आपको बनेगा, है प्लस लगा देना है, ठीक है। हे बालको, इसमें क्या बनेगा, हे बालका, ठीक है, और एकदम बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये बन जाएगा, हे बालक, हे बालको, हे बालका, इस तरीके से बन जाएगा। पूरा फिर से यह हमारा जो वीडियो है संस्कृत के शब्द इससे लिया गया है, बालक इसमें बनाई है, तो इसमें मतलब विगत करने का मतलब ये है, सप्तमी के बाद यानी 8 विभक्तियां यहाँ की लिख ली है, अष्टमी हमारी संशोधन है, ठीक है। उस तरीके से स्ट्रक्चर बना लेना है, ये आपका सूत्र का इस्तेमाल करना है, और ये तैयार हो जाएगा। 2-3 बार ऐसा करना, ये आप आराम से भी बना सकते हैं, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। किसी चीज को बेहतर तरीके से करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है प्रैक्टिस, यानी अभ्यास। आप जिसमें जितना अभ्यास करते जाएंगे उतनी ही जो है आपको कार्य करने की क्षमता बढ़ती जाती है, और जितनी ही बार आप कोई एक कार्य करते हो उतना ही वह कार्य हमें आप जो है निपुण भी होते जाते हो, उतना ही सीखते हो जितना आप करते हो। और इम्पोर्टेंट सीखना है, सिर्फ याद करना नहीं, किसी चीज को याद करना है उसको अच्छी तरीके से आप याद करें, ठीक है। आप अभ्यास करें, अभ्यास करेंगे, समझेंगे, वो चीज ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। और ज्यादा प्रेशर लेके कार्य ना करें, ज्यादा प्रेशर लेके कार्य ना करें। अगर आप ज्यादा प्रेशर लेकर के कार्य करेंगे तो आप उस कार्य को सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। फ्री माइंड से करें, आराम से, कोई दबाव नहीं है, और आपको सिर्फ सीखने के लिए पढ़ना है, ना कि परीक्षा पास करने के लिए, ठीक है। और जो चीज़ आप सीख जाओगे उसको कभी भी जीवन में आप पूछा जाए तो आप उसका उत्तर दे सकते हो, और अपने निजी जीवन में भी इसको शामिल कर सकते हो, और सांसारिक जीवन में भी जीवन का काम आएगा, ठीक है। तो अब हमने इस तरीके से बता दिया है। आप सबका प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, पूछा जाता है कि बालक शब्द रूप, ऐसे देखिए, बालक शब्द रूप प्रति व्यक्ति का बहुवचन क्या होगा, यानी बालक शब्द रूप प्रति व्यक्ति का बहुवचन क्या होगा। तो आपको ध्यान रखना है तृतीय, यानी बालक का तृतीय, तो वहाँ में ये ध्यान रखना। फिर कह रहे हैं बहुवचन, बहुवचन हमारा ये है, तो बालक में ओ की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा बालको हो जाएगा, यानी इसका राइट जो आंसर हुआ वो बालको हुआ, ठीक है। इसके बाद जो है अगर पूछा जाए कि बालक शब्द रूप की तृतीय विभक्ति का बहुवचन क्या होगा, तो तृतीय विभक्ति का बहुवचन हमारा बालकीय हो जाएगा, यानी ये इस तरीके से आप सूत्र याद रखें, ये तो तरीका, आप उस शब्द को कैसे बनाएंगे, ठीक है। इस तरीके से ये हम खड़े हुए हैं, और अगर अब ये हमें मान लीजिए दिख नहीं रहा है, यहाँ से कहीं से भी ये दिख नहीं रहा है, अब पूछा जाए कि बालक शब्द की शब्द रूप की षष्ठी विभक्ति का बहुवचन क्या होगा। षष्ठी, तो हम षष्ठी तक ध्यान रखेंगे, वैसे हुआ हुआ इनभ्याम अयभ्याम एभ्या अतभ्याम एभ्या अस्यो आनाम, ये अस्यो आनाम हमारा आया है, अस्य यो आनाम, ठीक है। तो छठी षष्ठी विभक्ति ये होगी, यानी छठवीं या छठी भी कह सकते हैं, ठीक है, 6 नंबर की। तो छठी विभक्ति में अस्यो आनाम है, तो बालक में अस्य जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, बालकस्य, ये एक वचन हो गया। और यो है ये बालकयो, और फिर आनाम, फिर बालकानाम, इस तरीके से बन जाएगा, यानी एक शब्द को तीनों में डिवाइड कर दीजिए। तोड़ने का तरीका यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आपको नहीं याद रहता है कोई बात नहीं, आप हमें कमेंट करें, हम आपको बता देंगे। हम इस पे आज अपना नंबर भी दे रहे हैं कि जिससे आप जो है कॉल करके भी पूछ सकते हैं, ये भी हम आपको सुविधा प्रदान
कर रहे हैं, क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षा है और आपके भविष्य की बात है। चलिए नोट करेंगे 80 52 10 33 57, ये हमारा मोबाइल नंबर है। इससे हमसे संपर्क करके आप पूछ सकते हैं, हम आपको बताएंगे और ये सुविधा जो रहेगी निःशुल्क रहेगी। अगर आप नहीं पूछना चाहते हैं, आपसे आपको ये पूरा क्लियर आ गया है तो कोई आवश्यकता नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे वीडियो को देखा और सीखा, यही हमारे लिए दक्षिणा हो गई। ठीक है, और इससे इम्पोर्टेंट चीज एक बात और बता दें कि यह जो है आपको अंत के प्रश्नों में मिलेगा। यह जो है आपको अंत के प्रश्नों में मिलेगा। अब काम किस किस के बच्चे पे आएगा, यानी तो बोर्ड परीक्षा जो हो रही है वो कक्षा 10 और कक्षा 12 वालों की हो रही है, तो इनके लिए भी बहुत जरूरी है और इनके लिए भी। और दोनों बच्चे किसी भी साइड के हो, उनके पास हिंदी है और हिंदी में संस्कृत है और संस्कृत में ये पूछे जाते हैं। इसकी शुरुआत बहुत पहले ही हो जाती है, लेकिन बच्चे जो ध्यान नहीं देते हैं शुरुआत से, तो वो इसमें हमेशा कमजोर रहते हैं। लेकिन हमने अब सूत्र बता दिया है, इससे आपकी बोर्ड परीक्षा खराब ना हो, बहुत बेहतर तरीके से अंक आए और आप जो है अपने और अपने माँ बाप के सपने पूरे कर सकें। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए अब तक ही। और रही बात हमारे SW की, तो SW हम जो है आपको अगले वाले वीडियो में दे देंगे। ठीक है, इसमें अभ्यास करने की बात है, तो अभ्यास करने के लिए जो है हम फिर राम शब्द दे रहे हैं कि आप राम और यही बालक शब्द की प्रैक्टिस बार बार करें, जब तक ये सूत्र सही तरीके से आप यूज करना सीख ना जाए। फिर हम अगले वीडियो में आपको SW देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।